आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग के आपके अपने चैनल ईएचएस गुरु में। आशा करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, समझते हैं आज की टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि एम्बुलेंस का चेकलिस्ट कैसे फिल करते हैं, एम्बुलेंस के चेकलिस्ट में क्या क्या होता है, एक एम्बुलेंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमारे साइड पे एम्बुलेंस है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ हम उसका चेक करते हैं। ऑल एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स में उसका स्टेटरी डॉक्यूमेंट लाइक आरसी, इंश्योरेंस, पीयूसी, फिटनेस वगैरह इसमें चेक करते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल गुड कंडीशन, उसमें जो भी फिजिकली चेक कर, जैसे उसका टायर विदाउट क्रैक होना चाहिए, डूल विदाउट क्रैक होना चाहिए, विंडो प्रॉपरली होना चाहिए, मिरर प्रॉपर होना चाहिए, ये सब उसमें प्रॉपरली होना चाहिए। फिर उसके बाद चेक करते हैं ड्राइवर विथ ड्राइविंग लाइसेंस। जो उस एम्बुलेंस का ड्राइवर है उसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले, उसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले होना चाहिए या अवेलेबल होना चाहिए। जो भी हमारा एज पर रिक्वायरमेंट, हमारा लोकल हॉस्पिटल, फायर सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, हमारा साइड ईएचएस हेड, साइड मैनेजर, सबका उसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। फिर उसमें होना चाहिए अवेलेबल वार्निंग सिग्नल्स, रिमूवल लाइट्स, हेडलाइट, सिग्नल लाइट्स, एम्बर लाइट। यहाँ पे प्रॉपरली जो उसके ऊपर लगा होता है, एम्बर लाइट, सिंगल लाइट, हेडलाइट, ये सब उसके ऊपर प्रॉपरली होना चाहिए। फिर उसका एक्सटीरियर मार्किंग, जो हमारे एम्बुलेंस पर एज पर गवर्नमेंट के जो ऑथराइज किया गया उसमें हाईलाइट मार्किंग होना चाहिए उसके पूरे चारों साइड एम्बुलेंस पे। फिर उसका तो फर्स्ट एड बॉक्स विद ऑल आइटम, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसमें सारी इमरजेंसी आइटम होने चाहिए। इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि एज पर वीओसीडब्ल्यू, एज पर साइड रिक्वायरमेंट, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है। फिर उसका ऑक्सीजन सप्लाई विथ यूनिट सिलेंडर, आप उसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपरली फिल होना चाहिए। फिर इस स्ट्रेचर्स विथ बेल्ट, उसमें स्ट्रेचर्स होना चाहिए जिसमें बेल्ट लगा होना चाहिए। फिर उसका फोल्डिंग स्ट्रेचर्स होना चाहिए जहाँ पे हम लोग इसको क्विक कैरी कर सकें। फिर डिजिटल थर्मोमीटर उसमें होना चाहिए। फिर उसमें होना चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर, इनकेस आप कोई भी किसी को इंसिडेंट हुआ तो उसका पल्स मीटर करने के लिए उसमें पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। फिर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर एईडी होना चाहिए। एईडी का काम क्या होता है, ये आदमी का पल्स वगैरह प्रॉपरली नापते रहता है, हार्ट रेट मापते रहता है। फिर उसके बाद इनकेस ऑफ उसमें कुछ इमरजेंसी रहता है तो इसमें शॉक भी देने के एक रीजंस रहते हैं। फिर सेमेफोमीटर, ये होता है जो उसका बीपी वगैरह पेशेंट का नापा जाता है कि पेशेंट का बीपी वगैरह तो नहीं कम हो रहा है। फिर उसके बाद स्पेयर स्टेपनी टायर्स, किसी भी एम्बुलेंस में स्पेयर स्टेपनी टायर्स होना चाहिए क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी में मुझे ये स्टेपनी टायर यूज कर सकूं। फिर पोर्टेबल हैंड हेल्ड फायर एक्सक्यूजर उसमें होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी जो रिक्वायरमेंट मैंने ऊपर बताई है कि एम्बुलेंस के चेकलिस्ट में होना चाहिए, कि एम्बुलेंस में होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।